ये जो गाली दे रहा है कोई। और मार। मनोज भाई क्या बात चल रही है? मुझे क्या पता क्या बात चल रही है, सबटाइटल थोड़ी आ रहे हैं। बहुत मारा, मतलब माँ चलती। मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मर चुके हैं, यही इस मूवी के हीरोज भी हैं। अब हम फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पर एक लड़की या औरत, मालूम नहीं क्या, अच्छा बात नहीं है। इसका नाम एंडी है। इसका एक टीम भी है जिसमें जो, निकी और बुकर शामिल है। बुकर सबसे ज्यादा हरामी है, इसे याद रखना आगे चलकर काम आएगा। ठीक है। ये चारों वुल्वरिन के पुप्पू के बच्चे हैं क्योंकि इनके पास भी फास्ट हीलिंग की पावर्स है और इनकी एजिंग भी काफी स्लो है। इन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन इनकी पॉलिसी थी कि ये लोग हर कॉन्ट्रैक्टर के लिए सिर्फ एक बार काम करते थे ताकि इनकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने न आए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब एंडी और बुकर उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं जो अपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का मोडोक था। ये गांडू यहाँ कैसे आ गया? वो इन्हें बताता है कि साउथ सूडान में कुछ टेररिस्ट हैं जिन्होंने मासूम बच्चों और औरतों को पकड़ लिया है और वो गवर्नमेंट से बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं जो गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसलिए तुम सब जाकर उन टेररिस्ट को मार दो और मासूम लोगों को बचा कर ले आओ। हम उसके बाप के नौकर लगे जो वो क्या काम करेंगे? मैं नहीं कर रहा है सब। इसके बदले में मोडोक उन्हें बहुत सारा पैसा देगा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। इसलिए अब एंडी और उसकी टीम साउथ सूडान के लिए निकल जाते हैं। अब ये चारों साउथ सूडान के एक बंकर में पहुंच जाते हैं जहां पर टेररिस्ट मौजूद थे। अब ये चारों उस बंकर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। एंडी को भी समझ में आ जाते हैं कि इन सब के साथ प्रैंक हो गया है। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन तभी कई लोग आकर इन चारों पर धड़ाधड़ फायरिंग करने लगते हैं और इन चारों को बून कर रख देते हैं। अब होता है फ्लैशबैक खत्म और आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि ये चारों फिर से जिंदा होकर उठ जाते हैं और बारी बारी उन सब सोल्जर्स को चुन चुन कर मार देते हैं। उस बंकर में एक सीसीटीवी भी था जिसे एंडी तोड़ देती है। अब एंडी बताती है कि इन्हें मोडोक को ढूंढ कर मारना होगा क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो इन चारों की आइडेंटिटी सारी दुनिया को बता देगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान की एक जगह को देखते हैं जहाँ पर अमेरिकी फौज किसी टेररिस्ट को पकड़ने आए थे। इन फौजियों में एक फौजी नाइल भी थी जिसे वो टेररिस्ट दिखाई देता है, तो नाइल अपने सेल्फ डिफेंस में उस पर फायर करती है, फिर उसे बचाने की कोशिश भी करती है। फिर मरते हुए वो टेररिस्ट नाइल की गर्दन में चाकू चला देता है जिससे नाइल भी मारी जाती है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन नहीं, ये तो बच गई और इसके गले में जो चाकू चली थी इसका तो निशान भी नहीं था। इससे नाइल के कोलिग्स और सीनियर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ इन चारों को नाइल सपने में दिखाई देती है जिससे एंडी को अंदाजा हो जाता है कि इनकी तरह एक और दरिंदा मौजूद है जिसके पास इन चारों की तरह सुपर पावर्स मौजूद हैं। मुझे भी चाहिए। दूसरी तरफ हम मोडोक को देखते हैं जो एक और आदमी मेवरिक के लिए काम करता था। मेवरिक एक फार्मेसी का मालिक था जो मेडिसिन बनाया करते थे। ये एक ऐसा मेडिसिन बनाना चाहता था जिसको खाकर इंसान की उम्र बढ़ जाए और इंसान 100 से भी ज्यादा साल उम्र पाए। अरे ये सब कुछ तो सिर्फ दिखावा है, मेवरिक साला तो सिर्फ पैसा चाहता है। मोडोक इसे वही फुटेज दिखाता है जिसमें एंडी उन तीनों के साथ थी और इतनी सारी गोलियां खाने के बाद भी जिंदा थी। तो मेवरिक कहता है कि मुझे वो चारों किसी भी कीमत में चाहिए, चाहे इसके लिए मेरी गाड़ी ले लो। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। दूसरी तरफ एंडी उस मिलिट्री में जाकर इतने सारे फौजियों की मौजूदगी में नाइल को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। लेकिन रास्ते में नाइल इसके लिए रुकावट पैदा करने की कोशिश करती है, तो एंडी नाइल को एक हेडशॉट मारकर लाइफ एग्जांपल देती है कि वो भी इन चारों की तरह दरिंदा है। लेकिन फिर भी नाइल को सुकून नहीं था, इसलिए वो फिर से एंडी पर हमला करती है। तो अब एंडी उसे इतना मारती है कि नाइल के हाथ पैर ही तोड़ देती है, जो थोड़ी देर में ही ठीक हो जाती है। अब एंडी नाइल को लेकर अपने अड्डे में ले आ जाती है जहाँ पर वो तीनों पहले से मौजूद थे। नाइल उन तीनों से एंडी की एज पूछती है तो वो तीनों बताते हैं कि एंडी की एज तो 5000 साल से भी ज्यादा है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार। नाइल काफी एक्साइटेड हो रही थी कि वो सब अब कभी मर नहीं सकते, लेकिन एंडी बताती है कि ऐसी बात नहीं है। इनकी पावर्स की ड्यूरेशन भी काफी एक टाइम है जो इन सबको पता नहीं, लेकिन वो ड्यूरेशन के खत्म होते ही इनकी बॉडीज हील करना छोड़ देगी और ये मर जाएंगे। क्योंकि एंडी के टीम में एक और दरिंदा था जिसके पास ये पावर्स थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान उसे चोट लगी और वो मर गया। क्या? कैसे? जा पूछ के।
रात में नाइल को एक भयानक ख्वाब आता है। तो बाकी सब उससे उस ख्वाब के बारे में पूछते हैं। तो नाइल बताती है कि उसने ख्वाब में एक औरत को कॉफिन में एक लॉक देखा था जो एक समंदर के अंदर बंद थी। फिर तीनों बताते हैं कि उस औरत का नाम क्वीन था। हम तीनों से पहले वही एंडी को पहली बार मिली थी। उसने एंडी के साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और फातिहा रही, लेकिन एक बार एक आर्मी ने उन दोनों को पकड़ लिया। वो सब इन दोनों को मॉन्स्टर्स और चुड़ैल समझ रहे थे, इसलिए वो इन दोनों को जिंदा जलाकर मारने वाले थे। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये दोनों ज्यादा फिक्रमंद नहीं होते क्योंकि ये दोनों आग से भी जिंदा निकल सकते थे। लेकिन अगले दिन आर्मी वाले इन दोनों के साथ प्रैंक कर देते हैं क्योंकि वो सब एक कॉफिन ले आए थे जिसमें उन्होंने क्वीन को डालकर और कॉफिन को अच्छी तरह से बंद करके समंदर में फेंक दिया। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। एंडी तो उन लोगों के कब्जे से भाग गई, लेकिन कई सालों के ढूंढने के बाद भी क्वीन नहीं मिली। ये सब बातें सुनकर नाइल की तो फट कर हाथ में आ जाती है। तो एंडी उसे रिलैक्स करने जाती है। इसी दौरान मैवरिक के किराए के गुंडे उस अड्डे पर हमला कर देते हैं और बुकर को गोलियों से भून देते हैं, लेकिन इसे छोड़कर जो और निकी को उठा कर ले जाते हैं। अब एंडी जाकर बाकी बचे हुए सिपाहियों को चुन चुन कर मार देती है। इसे देखकर नाइल की आंखें बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जो और निकी को मैवरिक के ऑफिस ले जाया जाता है। ये दोनों गए थे और एक दूसरे के ही मार कर खुश रहते थे। मैवरिक लाइफ एग्जाम्पल देखने के लिए जो को चाकू से मार मार कर छेद कर देता है, लेकिन देखते ही देखते वो जल्दी से हील हो जाता है। ये देखकर मैवरिक का एक डॉक्टर जल्दी से उन दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ एंडी उन दोनों के साथ एक नए अड्डे पर जाती है और खुद अपने जख्मों पर मरहम लगाने जाती है क्योंकि अब एंडी की हीलिंग पावर्स खत्म हो गई थी और इसके जख्म जल्दी जल्दी से हील नहीं हो रहे थे। तेरा क्या होगा कालिया? अब अड्डे में बुकर नाइल पर लाइन मारने की कोशिश करता है तो नाइल कहती है कि खबरदार, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो बुकर साला अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है कि मेरे अंदर इतना दर्द और दुख भरा हुआ है कि मैं यहाँ बैठे बैठे 2 अरिजीत सिंह, 2 जगजीत सिंह और 1 सलमान बॉय बना सकता हूँ। इसकी कहानी सुनकर नाइल के और मेरी आंखों से भी 2 टीयर निकल जाता है। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। अब अगले दिन ये तीनों मोडो के ऑफिस पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ नाइल एंडी के साथ काम करने से इनकार कर देती है क्योंकि उसकी फटी पड़ी थी। मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। इसलिए एंडी भी ज्यादा जोर नहीं देती और नाइल को अपनी गाड़ी देकर भेज देती है। अब एंडी और बुकर मोडो पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, बुकर तो गद्दार है और इसी ने एंडी और उसके टीम को पकड़ने में मैवरिक की मदद की थी। ये पता चलते ही एंडी का दिल कर रहा था कि वो बुकर की जान मार दे, तेरी बहन का हेल मारूं, लेकिन नहीं कर पाती। बुकर कहता है कि वो तंग आ गए हैं इस जिंदगी से कि इसने जिसके साथ भी प्यार किया, जिसके साथ किस्मत किया, वो सब बूढ़े होकर मर गए, लेकिन ये अभी तक जिंदा है और सबकी यादों में हिलाता है। Naughty America. फॉरवर्ड करके मेन पार्ट देखना। यस पापा, करता हूँ। अब हम मैवरिक और उसके चमचे भी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि एंडी की पावर्स खत्म हो गई हैं क्योंकि उसके जख्म हील नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो एंडी और बुकर को एक्सपेरिमेंट के लिए अपने ऑफिस ले जाता है। दूसरी तरफ नाइल का ज़मीर जाग जाता है और वो एंडी की मदद करने के लिए वापस से मोडो के ऑफिस आ जाती है। तो अब मोडो इंसान बन चुका था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एंडी और उसकी टीम खत्म हो, क्योंकि उन्होंने कई सालों से इंसानों की खिदमत की थी और बुरे लोगों को दुनिया से मिटाने की कोशिश की है। ये सब बातें वो नाइल को भी बताती है। तो अब नाइल मोडो का एक्सेस कार्ड लेकर मैवरिक के ऑफिस से हमला कर देती है और उसके कई किराए के गुंडों को मारकर उस लैब तक पहुंच जाती है जिसमें एंडी और उसकी टीम पर एक्सपेरिमेंट होने वाले थे। नाइल जाकर एंडी को छुड़ा लेती है जो और निकी भड़के हुए थे और वो बुकर की गांड मारने को बेताब थे, लेकिन एंडी का दिल नरम था इसलिए वो बुकर को भी साथ लेकर मैवरिक के चमचों को मारने के लिए निकल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रास्ते में बाकी सब एंडी को डिफेंस कर रहे थे क्योंकि एंडी की पावर्स खत्म जा चुकी थी, लेकिन एंडी के पास फाइटिंग स्किल्स थी क्योंकि वो इस हालत में भी मैवरिक के सारे सिपाहियों पर भारी थी। आखिर में मैवरिक एंडी पर गन तान देता है और अगेन उसे मारने की बजाय अपना गैर जरूरी बातें करने लगता है जिसे सुनने का किसी को दिल नहीं कर रहा था। तभी एंडी अपने स्किल सिखाते हुए मैवरिक के गर्दन में एक कुल्हाड़ी घुसा देती है और नाइल उसे लेकर 15 फ्लोर से कूद जाती है, जिससे नाइल तो जिंदा बच जाती है लेकिन मैवरिक का तो सुहा हो जाता है। अब ये सब फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगते हैं। एंडी बाकी सब से डिस्कस करने के बाद बुकर को 100 साल के लिए अपनी टीम से निकाल देती है ताकि वो 100 साल अकेले रहकर अपना औजार ही उखाड़ दे। अब एंडी मोडोक से मिलती है और क्योंकि मोडोक अब इंसान बन चुका था तो इसलिए एंडी उसे कोई सजा नहीं देती और अब मोडोक की जिम्मेदारी थी कि वो ही एंडी और उसकी टीम दुनिया के सामने आने नहीं देगा और वो ही एंडी के टीम के राज को राज रखेगा ताकि फिर से कोई इनकी पावर छुड़ाने की कोशिश ना करे। खैर अब हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जब बुकर वन नाइट स्टैंड करने के बाद घर आ रहा था तो इसके घर में क्वीन मौजूद थी। ऐसे ही सिक्वल की उम्मीद में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।